हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कल्चर टेस्ट। ठीक है कि अब माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, कल्चर तो हमें लगाना है, तो वी ऑल नोज हाउ इट परफॉर्म, व्हाट द पर्पस, व्हाट द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। सो आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में पर्पस क्या है ब्लड कल्चर का, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे पर्पस क्या है ब्लड कल्चर का। तो क्या है, मोस्टली जो पेशेंट है, जब पेशेंट जो है एक जो मरीज़ है वो बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, उसे कोई बीमारी लगी है बट उसको फीवर भी है, लेकिन जो पेशेंट है उसको ये डॉक्टर जो है वो डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में मतलब उसकी बीमारी क्या है। ठीक है, अननोन बीमारी है, उसे वो फीवर से भी प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जब उसको टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, वो ऑल नेगेटिव आते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल अगर हमें लगा कि पेशेंट को बुखार है तो डॉक्टर ने उसको टाइफाइड लिख के दे दिया, मलेरिया लिख के दे दिया, डेंगू लिख के दे दिया, ऑल टेस्ट आर नेगेटिव। देन व्हाट टू डू, डॉक्टर क्या करेंगे? उस टाइम पे डॉक्टर जो हैं वो उनको कल्चर रिकमेंड करेंगे कि आप अपना ब्लड कल्चर कराएं, इधर अपना यूरिन कल्चर कराएं या स्टूल कल्चर कराएं अकॉर्डिंग टू द डिजीज। ठीक है, जब क्या है नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो कल्चर के लिए रिकमेंड करते हैं। तो पर्पस क्या रहा इसका कि पेशेंट सफरिंग था, तो अननोन डिजीज था, कुछ पता नहीं लग रहा था, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने कल्चर के लिए एडवाइस किया। ठीक है, एक तो इससे क्या पता लगता है हमें, बैक्टीरिया पता लगता है कि कोई बैक्टीरिया काजिंग कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज नहीं होगी है, या टू आइडेंटिफाई द कास्टिक ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया। ठीक है, एक तो हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं कि बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए, दूसरा कि उसका कास्टिक एजेंट, लाइक अगर पेशेंट को टाइफाइड हुआ है तो सैल्मोनेला टाइफी है कि नहीं है। ठीक है ना, वी वांट टू नो कि एक्चुअल में पेशेंट को ये बैक्टीरिया हुआ है, दैट इज इसकी वजह से इसको ये बीमारी हुई है, तो वो कंफर्म करें, उसका कास्टिक एजेंट क्या है वो कंफर्म करने के लिए हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं। अब बैक्टीरिया मियाँ तो कुछ समझ आ गई, बैक्टीरिया काजिंग जो भी डिजीज हुई है, बट सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिसीमिया काज सेप्सिस। ठीक है, विच मीन्स व्हेन अ बैक्टीरिया काज इन्फेक्शन, जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जब शरीर के एक भाग में वो बीमारी काज करता है, अगर उसको हम ट्रीट ना करें, अगर हम उसको ठीक ना करें तो वो स्प्रेड हो जाएगा हमारी होल बॉडी में, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में। लाइक किसी को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया अगर सपोज करो इकोलाई है, जो भी मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसको काज कर रहा है, अगर ज़्यादा पैथोजेनिक है तो वो क्या करें, सेप्टिसीमिया काज करेगा। अगर हम उसको ट्रीट नहीं किया तो वो क्या करेगा, यूरिनरी ट्रैक से होता होता किडनी में जाएगा, किडनी से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, एंड होल द बॉडी, जब ब्लड स्ट्रीम से ब्लड रन करेगा तो वो ऑल द बॉडी में जो है स्प्रेड हो जाएगा, तो सेप्टिसीमिया वो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्पस तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्या है ब्लड कल्चर का। अब हर एक चीज़ का एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, व्हाई वी यूज़ दिस। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल है। तो अब ब्लड कल्चर का जो प्रिंसिपल है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रो वेल व्हेन प्रोवाइडेड विद द सिलेक्टिव एंड इनरिच कल्चर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लड कल्चर में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अब कोई चीज़ है उसका खाना है, ठीक है, अब बैक्टीरिया जब कहीं पे पनप रहे हैं वो अपने हिसाब से खा रहे हैं, बट हम उनको आर्टिफिशियली, जैसा उनको खाना पसंद है, जैसी उनकी डाइट है, जैसे वो इनरिच सिस्टम है, जैसे वो सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, हम उनको वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम उनको एक सिलेक्टिव और इनरिच कल्चर मीडिया देते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं हम फ्रॉम कल्चर बेस्ड। ठीक है, जब हम उसको कल्चर लगाते हैं फिर हम उसके ग्राम स्टेनिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, इधर ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, राइट। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए कि अगर कल्चर मीडिया आप लगा रहे हो तो कितना हम ब्लड का सैंपल जो है वो लेते हैं, राइट। और कल्चर मीडिया की जो बॉटल होती है एक्चुअल में उसमें कौन सा जो फ्लूइड उसमें जो पड़ा हुआ है वो एक्चुअल में कौन सा मीडिया है, और ये मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। ये तो कि कितने ml ब्लड डाल रहे हो फॉर अडल्ट्स एंड फॉर चिल्ड्रंस। तो और एक्चुअल में जो
हमारी बॉटल रहती है उसके अंदर कौन सा मीडिया है। तो 10 ml ब्लड हम लेते हैं फॉर अडल्ट के लिए और 2.5 ml हम लेते हैं चिल्ड्रंस के लिए, राइट। तो मीडिया प्रेजेंट इन द ब्लड कल्चर बॉटल जो होता है वो कौन सा होता है, ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन, ठीक है, और दूसरा होता है थायोग्लाइकोरेट ब्रॉथ, ठीक है। ये हमारे मीडिया प्रेजेंट होते हैं। आपको प्रिंसिपल समझ आ गया, आपको पर्पस समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत इसमें पड़ती है। तो फर्स्टली वायर लूप, ठीक है, वायर लूप की नीड हमें पड़ेगी। नेक्स्ट इज कल्चर स्वैब, और हमें कल्चर स्वैब की नीड पड़ेगी। डिस्पोजेबल सिरिंज की नीड पड़ती है, टॉर्निकेट की नीड पड़ती है, अल्कोहल पैड्स की नीड पड़ती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हमारा होता है उसकी नीड पड़ती है, ग्लव्स आगे, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन के लिए। यू ऑल नोज व्हाट इज ऑटोक्लेव, व्हाट इज इंक्यूबेटर, एंड सेफ्टी हुड। दिस इज ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। सेफ्टी हुड क्या है, जिसको हम लैमिनार भी कहते हैं, उसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें यूवी रेज होती हैं, ठीक है। यूवी रेज होती हैं जो हमें मतलब इनको काम करने में हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। इनको ये जो हम सेफ्टी हुड यूज़ करते हैं इसको हम लैमिनार भी आप देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, एक हुड सा होता है, एक लैमिनार सा होता है जिसमें इनोकुलेशंस करते हैं, जब हम कल्चरिंग करते हैं, स्टिकिंग करते हैं, पावरिंग जो हमारी कल्चर की पावरिंग करते हैं वो सब वहाँ पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूवी लाइट उसमें होती है, ठीक है। तो यूवी लाइट किसके लिए यूज़ होती है, स्टरलाइजेशन के लिए। अब स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट का मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी, उसमें आपको डीपली बताऊंगी स्टरलाइजेशन की टेक्निक कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, राइट। फिलहाल कल इतना ही। तो स्टरलाइजेशन का काम क्या होता है, सफाई समझ लो, किल करना कंटेमिनेटेड ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कल्चर बोतल। अब कल्चर बोटल्स भी यूज़ होंगी। अब क्या होता है, एक मैनुअल प्रोसीजर होता है, एक होता है ऑटोमेटेड प्रोसीजर, ठीक है। अब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैनुअल ही यूज़ होता है, बट जो हमारी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनमें हम ये बायोटेक करके एक हमारा सिस्टम होता है, बायोटेक सिस्टम जो हमारा है वो हम यूज़ करते हैं फॉर क्विक रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो बॉटल यूज़ होती हैं उनमें कुछ लेबलिंग होती है। जो येलो टॉप होती है वो चिल्ड्रंस के लिए होती है, जो रेड, ये भी नोट करने की चीज़ है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो रेड कलर की और जो स्काई ब्लू कलर की होती है वो एनारोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक इन द presence of oxygen, in the absence of oxygen, and aerobic is in the presence of oxygen, right। तो बैक्टीरिया जो हैं ऑटोमेटेड कल्चर में हम बायोटिक सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कल्चर है वो 7 डेज, अगर हम मैन्युअली लगा रहे हैं तो 7 दिन तक तो लगाता है भाई उसको कंप्लीट होने में प्रोसीजर को, उसके बाद ही हमें पता लगता है एक्चुअली बैक्टीरिया है कौन। बट इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या है, पेशेंट जो है वो बहुत सफ़र कर जाएगा, राइट। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम आए हैं जिसको हम बैकटेक सिस्टम कहते हैं, जो कि हमें रिजल्ट जो है बिफोर 7 डेज से पहले ही अगर बॉटल में कोई ग्रोथ आ गई है तो हमें बता देगा कि भाई कौन सा बैक्टीरिया इसमें है, और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो हैं फर्दर हम उसका फिर कल्चरिंग करेंगे, सब कल्चरिंग करेंगे, और उसके बाद ग्राम स्टेनिंग, या अगर डॉक्टर वांट्स टू नो विच एंटीबायोटिक गिव टू पेशेंट तो हम उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पे लगाते हैं। तो वो थोड़ा ईजी प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अब ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ मीडिया रिक्वायरमेंट। मीडिया रिक्वायरमेंट भी होती है हमें, जैसे अगर सब कल्चरिंग करनी है, जैसे हमें कल्चर, तो बॉटल में कल्चर आ गया कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे है, ऑटोमेटेड वाला बता देते हैं। उसके बाद हम उसकी सब कल्चरिंग करते हैं मैकॉन्की में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मैकॉन्की में, ब्लड अगार में, चॉकलेट अगार में, अगर इनकेस निजीरिया है तो हम चॉकलेट अगार यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं। तो आज ये टॉपिक जो है मैं यहीं पे जो है ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें मैं आपको मैनुअल कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगी, फिर उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी सब कल्चरिंग कैसे करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो इसके मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाली हूँ। तो आपके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और कुछ नोट्स भी बताए कि कौन सी बॉटल में कौन सी एक्चुअल में जो हमारी कल्चर बोतल होती है उसमें क्या कल्चर मीडिया पड़ा होता है, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में इसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रहती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पूरी डिटेल में आगे का प्रोसीजर बता दूँगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।